छगन लाल जहांगीर का सवाल मैंने स्क्रीन पर फ्लैश किया है। वो कह रहे हैं बाड़मेर सीट को लेकर के लगातार बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। बाड़मेर कास्ट पर चुनाव लड़ा गया कि जाट वर्सेस अदर कास्ट ने चुनाव लड़ा है, ये उनका सवाल है। क्योंकि हमने हर पहलू से चर्चा की है, तो इस लाइव में फोकस ज्यादातर जो है दर्शकों के सवाल पर ही रहेगा। क्या कहेंगे श्याम सुंदर जी? देखिए नुपुर जी, निश्चित रूप से देखिए बाड़मेर और जैसलमेर का चुनाव बड़ा अलग तरह का चुनाव था इस बार। निश्चित रूप से देखिए, जाट कैंडिडेट कांग्रेस का भी था और बीजेपी भी का था, और ये निर्दलीय एक नया आकर के समीकरण को परिवर्तित करने का काम किया। जाट वोट बटा है निश्चित रूप से, और कांग्रेस बीजेपी में बटा है, तो देखिएगा वो उसका। और देखिए अदर जाति के वोट काफी है, 4 लाख करीब जाट हैं, बाकी के तो और भी जैसे निश्चित रूप से जिस प्रकार से जसवंत सिंह जी का लड़का जो मानवेंद्र है, अगर वो बीजेपी में आने के बाद बीजेपी को उसका क्या लाभ मिला? क्या जाटपुर राजपूत के वोट बीजेपी को मिल पाए क्या? क्या जैसलमेर में स्थिति स्ट्रांग हुई क्या? एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आपने तो मानवेंद्र को इसलिए लिया था कि हम जीत जाएंगे और हमको बहुत कुछ फायदा होने का, लेकिन उन्होंने तो देखिए चलते चुनाव में कह दिया कि देखिए राजपूतों के खिलाफ जिस प्रकार के केंद्रीय मंत्री ने बयानबाजी की है उसको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। अब ये सारी चीजें क्या कहती है? इसका मतलब है कंट्रोल की स्थिति बीजेपी की इस बार देखने को नहीं मिल रही थी। जो अमित शाह और की आंखें बिल्कुल। होती थी, श्याम जिस सुंदर प्रकार जी, आशीष मीना जी पूछ रहे कोटा का क्या रहेगा, मैडम ये भी बताइए। आशीष जी, आप कोटा का बता चुके हैं। श्याम सुंदर जी, आप फिर से पहले रिकॉर्ड करके देखिएगा, क्योंकि अब समय सीमा भी कम है। लाला राम लोमोरोच का सवाल मैंने स्क्रीन पर फ्लैश किया है कि अजमेर से विकास चौधरी अगर चुनाव लड़ते तो जीत दर्ज करते, ये उनका सवाल है। क्या लगता है अजमेर के चुनाव को कैसे देखा जाए? अब देखिएगा कि आप विकास चौधरी भी, आपको पता है कि बीजेपी के मूल रूप से थे। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, इसलिए किशनगढ़ से चुनाव जीत गए हो। लेकिन आप वही वाली बात है कि रविंदर भाटी अगर जालो क्या जैसलमेर और बाड़मेर से चुनाव लड़ते हैं, तो किस स्थिति में आते? जीतने की स्थिति में नहीं आते। ऐसे ही विकास चौधरी किशनगढ़ के होकर के अगर पूरे अजमेर में चुनाव जीत जाते, ऐसा नहीं है। भागीरथ चौधरी और रामचंद्र चौधरी, कि रामचंद्र चौधरी डेयरी का चेयरमैन है और वो लंबे समय से चेयरमैन रहते हैं, तो इसलिए उनके पास पकड़ तो थी। लेकिन जिस प्रकार से माहौल, अब अशोक गहलोत नहीं गए उनके प्रचार प्रसार, एक 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 चुनावी सभा करने गए, बाकी वैसे चुनावी सभा में जिस प्रकार से जाना चाहिए था नहीं गए। सचिन पायलट गए ही नहीं। अब सचिन पायलट क्यों नहीं गए अजमेर? क्योंकि देखिए लोकसभा क्षेत्र उनका रहा है सचिन पायलट का। तो इसका मतलब ये सही बात है कि जिस प्रकार से अजमेर में चुनाव कांग्रेस ने मजबूती के साथ लड़ने का प्रयास ही नहीं किया। अब रामचंद्र चौधरी किस तरह से चुनाव लड़े वो तो देखिएगा कि डेयरी के चेयरमैन होने के बाद चुनाव लड़े। लेकिन भागीरथ चौधरी, क्योंकि वंडर सीमेंट का उनके साथ कमाल है, अब वो कितना कमाल, कैसी स्थिति बनेगी वो तो अलग बात है। लेकिन निश्चित रूप से मान के चलिएगा जिस प्रकार से नुपुर जी जो घटनाक्रम अभी तक देखने में आ रहा है, उससे लग रहा है कि भागीरथ चौधरी चुनाव निकाल सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति बन रही मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कर पाएंगे। और विकास चौधरी चुनाव लड़ते, अब देखिए अभी भी वो कांग्रेस से विधायक बन गए हैं, और एक मात्र ऐसे हैं जो कि चुनाव जीते हैं, बाकी चुनाव बहुत सारी जगह चुनाव जीती नहीं कांग्रेस। नया जिला बनने के बाद भी कितनी स्थिति बनी। अब देखिए ये बात सही है कि जिस प्रकार से मोदी जी के नाम से ठीक है। चुनाव लड़ा और श्याम मोदी जी ने। सुंदर जी, एक आखिरी सवाल, एक और आखिरी सवाल है। एक और आखिरी सवाल इस लाइव में, अमन यादव का सवाल मैंने स्क्रीन पर फ्लैश किया है। वो पूछ रहा है, उन्होंने कुछ सीटें बताई कि क्या बीजेपी इन सीटों पर हार रही है। उनमें से सीकर सीट का सबसे पहले जिक्र किया है, फिर झुंझुनू का किया है, फिर चूरू का किया है, फिर बाड़मेर का किया है, फिर भरतपुर, दौसा, नागौर, बांसवाड़ा, टोक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तकरीबन अमन यादव के हिसाब से क्या 9 सीटें बीजेपी हार रही है, जिनमें पहली सीट का यदि मैं जिक्र करूं, सीकर का जिक्र करें, क्या सीकर में बीजेपी हार जाएगी? श्याम सुंदर जी, संक्षिप्त में बताइएगा एक एक सीट के बारे में। देखिए निश्चित तौर पे बीजेपी हार सकती है कि सीकर में गठबंधन के माध्यम से कांग्रेस ने अच्छा चुनाव लड़ा, और लास्ट में तो कांग्रेस ने मजबूती के साथ उनका समर्थन किया, और तो वो चुनाव जीत सकते हैं निश्चित रूप से। आप झुंझुनू की बात करें, झुंझुनू में तो बीजेपी हार रही है और कांग्रेस जीत रही है, उसमें दो राय नहीं है। अगर चूरू की बात करें, चूरू में देखिए चुनाव
बीजेपी वाले ने लड़ा कांग्रेस के लिए चुनाव, राहुल कसवा ने चुनाव अच्छा लड़ा, लेकिन जिस तरह से शिवसेना शिंदे हाथी को लेके चली गई, हाथी कितना प्रभावी ढंग से कर पाएगा अब पता नहीं। लेकिन बाड़मेर बाड़मेर की तो आपने देख ही लिया, बाड़मेर में तो बीजेपी जीतने की स्थिति मुझे नहीं लगता जीतेगी। भरतपुर की बात कर रहे हैं, भरतपुर में देखिएगा जिस प्रकार आरक्षण का मुद्दा जाटों का छाया रहा और एससी ने वोट बीजेपी को पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया, तो स्थिति भरतपुर में तो जा सकते हैं। दौसा में निश्चित चुनाव मुरारी लाल मीणा के पक्ष में जा सकता है। नागौर में गठबंधन का पक्ष का उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल चुनाव निकाल सकते हैं। बांसवाड़ा की स्थिति मुझे अभी तक डाउटफुल है कि बांसवाड़ा में महेंद्रजीत मालवीय भी चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि राजकुमार रोज चुनाव लड़े अच्छा, लेकिन कांग्रेस के बिल्कुल। लोगों ने उनका समर्थन नहीं किया पूरी तरीके से। टोंक में देखिएगा हरीश मीणा चुनाव जीतने की स्थिति में, क्योंकि उनके सांसद जिस प्रकार का चुनाव लड़े, लोगों के विश्वास नहीं ले पाए, लोगों को साथ नहीं ले पाए, इसलिए टोंक में लोकसभा माधोपुर में निश्चित तौर पर हरीश मीणा की स्थिति मजबूत है। और जो प्रधानमंत्री का दौरे के बावजूद भी देखिए सुखजिंदर देखिए जो जिस प्रकार का था, जो मौजूदा सांसद थे वो चुनाव मेरे को लगता नहीं कि चुनाव जीत पाएंगे। तो ये बात सही कि सारी सारी सीटों की आप देखिए जिस प्रकार की स्थिति है, मैं कहा अंडर करंट अगर मोदी जी का है तो फिर तो 22-23 सीटें जीत सकती है बीजेपी। अगर अंडर करंट नहीं है तो 9 सीटें जो आपने दिखाई है वो निश्चित रूप से लूज कर सकती है बीजेपी। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर जी इस लाइव में जुड़ने के लिए और बहुत ही तफसील के साथ में दर्शकों को अपना विश्लेषण बताने के लिए। तो तमाम दर्शकों के सवाल हमने स्क्रीन पर फ्लैश किए। कुछ देर में फिर से एक नए लाइव के साथ आप लोगों से मुखातिब होंगे और कोशिश करेंगे कि जो आप सवाल भेजेंगे उन्हें पूरे स्क्रीन पर फ्लैश किया जाए। आप हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा लाइव कैसा लगा। साथ ही आप अगले लाइव में किन सवालों को उठवाना चाहते हैं, किन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, किन सीट के बारे में जानना चाहते हैं, वो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस लाइव को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।